हाँ, फर्स्ट पार्ट में हम ट्रीज़ स्प्रिंटिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे। ट्रीज़ स्प्रिंटिंग यानी स्प्रिंटिंग मतलब समय, जो समय स्पीड से गुजरता जा रहा है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों को भागते हुए देखा। मैरी का क्या मतलब होगा? मैरी का मतलब हैप्पी, यानी द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, यानी मैरी मीन्स हैप्पी यानी प्रसन्नचित, चिल्ड्रन बच्चे, स्पेलिंग भागते हुए हमने देखा। पोएट जो देखती हैं कार के बाहर, आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों से बाहर, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात ये है कि जो आपने यहाँ तक देखा लुक्ड बट सून, यहाँ से पूरी पोजीशन बदलती चली जा रही है। सी वॉज एज ओल्ड, अब फिर पुट दैट थॉट अवे, यहाँ से पूरी तरह से सिचुएशन बदल गई है। क्या सिचुएशन बदल गई? सिचुएशन ये बदल गई है कि अभी तक कार के अंदर की परिस्थिति दूसरी तरह थी। कार के अंदर एक ऐसी बॉडी उसके बगल में बैठी है जो एकदम डेड बॉडी की तरह दिखती है, उसका चेहरा एकदम पीला दिखता है। तो ये नेगेटिव चीज़ें थी। इन नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कार के बाहर देखती है, तो उसे जो प्राकृतिक दृश्य दिखता है, जैसे पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत प्रसन्नचित हैं, वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए, खेलते हुए, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सीन सिचुएशन, ऐसी प्रकृति के दृश्यों को देखकर कोई भी खुश हो जाएगा। पोएटेस बहुत ब्रिलियंट है, वो जानती है कि हम अपनी नकारात्मकता को कैसे दूर कर सकते हैं, इसलिए उसने कार के बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है? बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आप एयरपोर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, उनका भी सिक्योरिटी चेक हुआ, और चेक होने के बाद जो है ये बात कही गई है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टैंडिंग या फ्यू आवर्स। अब स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स जो है ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है पोएट्स के मदर के लिए, पोएट्स के लिए कहा गया। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स यानी कवित्री जो है, पोएटिस जो है, अपनी मदर से कुछ दूर पर, या यार्ड्स का मतलब एक गज की दूरी पर या कुछ दूरी पर खड़ी हुई है ना। ये एक्सप्लेनेशन वे है जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे देखते हैं। Away I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई लुक्ड अगेन, आई इज स्टैंड फॉर पोइटेस कमला दास। अब कमला दास एक बार फिर अपनी मदर को देखती हैं। पहली बार जब उन्होंने अपनी मदर को देखा था तो वो कार के अंदर देखा था। अब जब अपनी मदर को दूसरी बार वो देख रहे हैं तो कुछ गज दूरी पे खड़े होकर अपनी मदर को देख रहे हैं। जैसे रोड के उस पार उनकी मदर खड़ी हैं, रोड के इस पार कमला दास खड़ी हैं। सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो दूर चली जाती है और उनकी मदर पब्लिक प्लेस पे ही खड़ी रहती हैं, वहाँ से देखती हैं। अच्छा, जब उस बार उन्होंने अपनी मदर को देखा था तो उस बार उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था कि डोज ओपन माउथड हर फेस, ये एक्सप्लेन किया था यहाँ पर। डोज ओपन माउथ हर फेस आसन, इस तरह का एक्सप्लेनेशन किया गया था। लेकिन इस बार जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है वो किया है वैन। वैन मीन्स होता है वीक, यानी बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। बहुत क्या दिखाई दे रहे हैं? ये वैन कमज़ोर दिखाई दे रहा है। पेल मतलब डल, एकदम मुरझाई हुई दिखाई दे रही है। पेल का मतलब यहाँ पर येलोइश, एकदम जैसे पीला कलर हो, और तभी होता है जब कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है जिससे चेहरे पे ग्लो या शाइनिंग नहीं रहती है। अच्छा, आपके चेहरे पे भी नहीं है? नहीं है।
एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, एज अ लेट विंटर्स मून। अब वहाँ यहाँ पर वो अपनी मदर की तुलना जो है लेट विंटर मून से करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, डिड यू रिमेंबर द मून्स ऑफ लेट नाइट इन विंटर सीजन? क्या सर्दी की रातों के देर रातों का मून का दृश्य आपको याद है? नहीं याद है तो मैं याद कराता हूँ। विंटर सीजन में नाइट में, स्पेशली नाइट में जो फॉगी एटमॉस्फेयर है, जो फॉग है वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, पूरे आकाश में भर जाता है, तो चंद्रमा जो है बहुत साफ नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा का जो शाइनिंग है, जो ग्लो है, बहुत क्लियर नहीं दिखाई देती है उस जो है फॉग की वजह से। मतलब ढेर सारी धुंध जो है, फॉग जो है, वो चंद्रमा को ढके रहते हैं, तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। जितना चंद्रमा गर्मियों में बढ़िया दिखाई देता है उतना सर्दियों में नहीं दिखाई देता। मतलब उसकी रोशनी कम रहती है, उसमें डलनेस रहती है, उसका ब्राइटनेस कम रहता है, उसका ग्लोनेस कम रहता है। ठीक इसी तरह उसकी मदर का फेस है। और यंग एज में ऐसा रहता है? नहीं, यंग एज में ऐसा नहीं रहता। तो यही चीज़ वो एक्सप्लेन कर रही है। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये फेमिलियर एक। फेमिलियर एक यानी एक जाना पहचाना दर्द। एक मीन्स पेन, और फेमिलियर मतलब परिचित, रिकग्नाइज्ड, जाना पहचाना दर्द। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं, और जो आपको स्टैंजा देकर 4 क्वेश्चन देगा वो उनके आंसर्स हैं। इसमें बहुत ध्यान से आपको सुनना है। जाना पहचाना दर्द कैसे? जैसे एक छोटे से बच्चा जब अपनी अपनी माँ से बचपन में अलग होता है अगर किसी कारणवश, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। शायद जो है कमला दास कहती कि जब बचपन में मैं उन्हें छोड़कर आती तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ करती थी। आज भी मुझे ऐसा ही तकलीफ हो रही है जैसे बचपन में एक छोटे से बच्चा अपनी माँ से अलग होता है तब तकलीफ होती। इसीलिए उन्होंने इसे फेमिलियर एक कहा है, यानी जाना पहचाना दर्द। चाइल्डहुड्स फियर मतलब बचपन का जो डर है, वही बात जो क्या कहते हैं, बच्चा डरता है अलग होने पर। बट ऑल आई सेड, क्या कह रहा है? बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन इन सभी के बाद जो है, आई सेड मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। अपनी मदर को अम्मा कह के यहाँ पर बुलाती हैं, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और यहाँ पर वो 3 बार यहाँ स्माइल लिखा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए कि इससे क्वेश्चन बनता है। 3 बार स्माइल लिखने क्या मिलता है? वैसे अगर देखा जाए, देखिए मैंने पेंसिल से आपके समझने के लिए लिख दिया है, अगर आप ध्यान देंगे तो पेंसिल से लिखा हुआ मीनिंग भी मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मीनिंग लिखे हुए हैं। ये एक प्रकार से कहा जाए तो फेक स्माइल है। तो क्या वो अपनी मदर को फेक स्माइल दे रही हैं? नहीं भाई, वो ऐसा नहीं है, अपनी मदर को फेक स्माइल नहीं दे रही है। लेकिन अगर सच देखा जाए तो ये बात भी सही है कि एक फेक स्माइल है ना, ताकि जो उनके अंदर तकलीफ है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो फीलिंग्स अपनी मदर को लेकर डिपार्चर होते समय, वो उनकी मदर समझ ना पाए ना। जैसे माँ बाप बहुत एक्सपर्ट होते हैं बच्चों को पालने में, वैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो भी उतना ही एक्सपर्ट होता है कि अपने माँ बाप को कोई तकलीफ ना दे। तो स्माइल का क्या अर्थ है? पहली स्माइल का अर्थ यहाँ पे हाइड हर एंजाइटी, यानी अपनी चिंता को वो छिपाती हैं, इसलिए वो स्माइल करते हैं। कभी कभी लोग बहुत फ्रस्ट्रेट, टेंशन में रहते हैं लेकिन स्माइल करते हैं, और कभी कभी झल्लाहट में 2-1 लोग अपने गुस्सा भी निकाल देते हैं, तो वो दूसरे तरह के लोग हो गए। दूसरी स्माइल का क्या मतलब है? अ चीयरफुल फेयरवेल। अब जाते समय जो वो विदाई ले रही हैं ना, जो बाय कर रही हैं या हाथ हिला रही हैं, तो स्माइल के साथ ना। जनरली ये होता है 100% ऐसा, जब हम किसी से विदा लेते हैं तो स्माइल देते हैं। अच्छा, सेल्फी लेते समय भी स्माइल देते हैं, हाँ बात सही है। और तीसरी स्माइल अ हॉलो प्रॉमिस, एक झूठा वादा है, हम बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द तुमसे मिलेंगे ना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वैसे उनकी मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम इनको थी उनकी बुढ़ापा को लेकर, उनकी बढ़ती उम्र को लेकर। तो ये हाइड हर एंजाइटी फर्स्ट स्माइल, अ चीयरफुल फेयरवेल सेकेंड स्माइल, अ हॉलो प्रॉमिस थर्ड स्माइल। इसलिए यहाँ पर 3 स्माइल दिया गया है। थैंक यू सो मच।